बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रिहा कर दिया गया है, जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब समेत दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनको अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कल कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास तलब किया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आज अहकामात सुप्रीम कोर्ट से आए कि उनको रिहा किया जाए। उसके बाद के मामलात हुकूमत इस इक़दाम पर शदीद तनक़ीद करी है, लेकिन जो एक मजमूई सियासी सूरत हाल में हम कशीदगी देख रहे थे, क्या इसके बाद कमी आएगी? नहीं, कशीदगी नहीं आ रही, बल्कि ये मामलात पेचीदा तर होते जा रहे हैं। मैं बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये खेल जो है ये कुछ खतरनाक हद तक पेचीदा है। अल्लाह खैर करे। लेकिन ये और मुल्क की सालमियत है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि समझाना मुश्किल हो जाता है जी। लोग इतना ज़्यादा वो कन्विंस होते हैं कि उनको फिर वो समझते नहीं है। उसको सिर्फ वो देख रहे हैं इसको इमरान खान, ये सारा मामला, इससे बढ़ के ये खेल जो है ये कुछ आप समझें कि इलाकाई और इससे ज़्यादा बढ़ के जो वाक़यात हैं उनके साथ ये नत्थी हो गया। और अब आज देखें कि इमरान खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल हुई उस दिन, इस पर कोई शक नहीं। और वो उसके ऑप्टिक्स क्या, वो अजीब सा एक लगा मामला कि बहुत से लोग दाखिल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इमरान खान साहब जो है उस वक्त बैठे हुए थे वहाँ पे, वो शीशे तोड़े गए। ये कोई मतलब मामूली वाक़या नहीं था, कुछ इसमें कुछ ऐसी बात थी जो उस दिन से, और फिर इसकी विजुअल्स गए सारी दुनिया में प्ले होना शुरू हुए। अच्छा, अब उसके बाद फिर जाहिर है कि मुल्क में एक हंगामे हुए, और हंगामों के दौरान जो है वो दो बातें उसमें नज़र आईं हंगामों के दौरान। एक अवाम थे, और एक अवाम जो हैं वो कुछ ऐसा भी उसमें फीचर हुआ कि जैसे वो बिल्कुल ख़ास जगहों पे जा रहे हैं और आग लगा रहे हैं लोग। यहाँ तक सूरत हाल वो ख़राब करने, यानी ख़राब होने जा रही थी कि पुलिस वालों को, ये सिक्योरिटी आम लोगों को पकड़ के जला दिया जाए या यहाँ तक इसमें अनासिर इन्वॉल्व हो गए थे। और उनकी टेलीफोन कॉल्स, मैं यहाँ बात नहीं करना चाह रहा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके जो बहुत से उनकी गुफ्तगू सारी, कुछ तो हमारे सामने आ रही है लेकिन कुछ सामने नहीं आ रही। और वो जो है वो कई दफ़ा होता है ना कि वो लोग सादगी में इस्तेमाल होते हैं, वो कहते हैं यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो शायद ये इमरान खान, और बमुकाबला इमरान खान को खुद भी शायद नहीं पता कि बाहर जो एक सिलसिला बना सारा। उन्होंने आज ये बात भी की अदालत में कि मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है। तो बाहर कल रात जो है वो काफ़ी कुछ, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। और ये जो फैसला है अदालत का, हमारे पास शेख उस्मानी साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, तो शेख उस्मानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। शेख उस्मानी साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब इस वक्त किसकी कस्टडी में हैं? क्या कस्टडी में हैं या रिहा हो गए हैं? देखिए, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें वो प्रेजेंट हुए थे और रिमांड पे चले गए थे। तो उनको रिहा कर देना कम्प्लीटली वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल था। हालांकि वो चाहते थे हो जाए, लेकिन वो मुश्किल था। तो इस वजह से उन्होंने उनसे कहा कि आप वहीं रहें जहां हैं, लेकिन हमारी कस्टडी में हो। तो इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, यानी ही इज वर्चुअली फ्री। वो लोग आ जा सकते हैं, उनसे मिलजुल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, 10 लोगों का नाम दिया, उसमें शिबली फराज साहब गालिबन वो मिल रहे हैं अभी तक जो इतलात हैं, बाकी उनके वकला हैं। लेकिन जो आला क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब और बाकी शख्सियत, वो तो उनको तो हिरासत में ले लिया गया है। जी। तो वो यानी वो फ्री नहीं है, यानी 10 लोग हैं गालिबन जिनकी लिस्ट दी जाएगी और वो उनसे मिलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है। इसको जरा वजाहत फरमाइए आप। देखिए, बात यहाँ पे ये थी कि चूंकि उनके खिलाफ जो केस था उसमें वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए थे। ठीक है, पेश हो गए थे और मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड पे 8 दिन के लिए भेज दिया था। ठीक है। उनको
फ्री करना, बरी करना तो सुप्रीम कोर्ट चाहे चाहती हो लेकिन नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि ये अब हमारी कस्टडी में है। अब सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में अगर कोई है तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में कब तक हैं? यानी सुबह जब वो हाई कोर्ट में पेश होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ही होंगे? जी जी बिल्कुल, जब तक कि अच्छा। वो हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। हाई कोर्ट अच्छा। में उन्होंने कहा है कि आप कल पेश हों और हाई कोर्ट में फैसला होगा। जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला ना हो जाए वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं जस्टिस साहब कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो कानूनी है। जी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब तासुर ये मिला कि उन्होंने कहा कि आप रिहा हो जाएं। तो मतलब ये अच्छा, दरमियान में आई स्पीकर की स्टेटमेंट भी आई, तो ये मामला तो कुछ उलझ नहीं गए इस वक्त रियासत में? देखिए अब ये सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि ये हम इसको एग्जामिन करेंगे कि ये लीगल है कि नहीं लीगल है, और उस नतीजे पे पहुंचे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कि वो लीगल था। तो इस वजह से मामला आगे बढ़ा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट की हो, वो सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज हो सकती है। जब चैलेंज की उन लोगों ने, उनकी पार्टीज ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट अब इस नतीजे में पहुंची कि वो इलीगल था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, तो वो लीगल हो गई। अब उसके बाद उन्होंने, चूंकि एक और उनके लिए प्रॉब्लम था, चूंकि उसकी मीनवाइल वो पेश हो गए थे मजिस्ट्रेट के सामने, तो अब उनका रिमांड भी हो गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल फ्री तो नहीं कर सकती थी। ये नहीं कह सकती ठीक है जी आप जाएं और कर जाएं, वो नहीं। नैब के वारंट अपनी जगह हैं जी, नैब का वारंट तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, वो तो नहीं गया काम से। लेकिन अब ये सिचुएशन बीच में ये आ गई कि उनका अरेस्ट जो था वो सही था कि नहीं था। वो अरेस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो सही नहीं था। अब वो हाई कोर्ट के सामने कल पेश होंगे और वहां आर्ग्यू करेंगे, वो देखें वो क्या होता है। लेकिन अब ये देखिए, ये सारा मामला जो है ना, जो जहां तक के सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये प्रिविलेज दे दी कि वो वहां पे रहें और सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में रहें, हालांकि वो रिमांड में थे। मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट जरा थोड़ा सा ज्यादा ही उनके फेवर में चली गई है, और ये चीज जो है ये डेफिनेटली तशवीशनाक है। और ख़ास तौर से जिस किस्म की कॉन्वर्सेशन हो रही थी कोर्ट में, जो मैं सुन रहा था, टीवी पे देख रहा था, कि वो तो ऐसा लगता था जैसे कि बहुत लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स मिल गए हैं। तो अब नहीं, मेरा सवाल एक और है जस्टिस साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि गिरफ्तारी गलत है, ये बात हुई है, गिरफ्तारी गलत अंदाज में की गई है, वारंट अपनी जगह बरकरार है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कह चुके हैं कि गिरफ्तारी कानूनी थी। जी। अच्छा, अब यानी इमरान खान साहब हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, लेकिन पुलिस के पास भी नहीं है, नैब के पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजामात सिर्फ पुलिस या रेंजर्स कर रही है, लेकिन है वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इसमें जो है वो वारंट अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, अब वो सुबह जाएंगे तो वो पहले भी तो बायोमेट्रिक करवा रहे थे ना अपनी, तो ये तोड़ ताड़ शुरू हो गई और शीशे वीशे टूट गए और खुदा जाने क्या मामला हुआ। जी जी। अब वो सुबह जाएंगे तो अदालत ने क्या कहा है कि ये तरीका कार गलत है गिरफ्तारी का, या गिरफ्तारी ठीक थी और इसको मतलब कि ये क्या है? मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। यानी वारंट मौजूद है, गिरफ्तारी गलत अंदाज में हुई, वो हाई कोर्ट जो कह चुकी है कि वही गिरफ्तारी जो हुई थी वो कानूनी है, तो अब ये कैसे, मतलब व्हाट नेक्स्ट? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब मतलब हाई कोर्ट कहेगी कि नहीं ये मतलब वो तो कह चुके हैं ना कि कानूनी थी, तो ये कैसे होगा? नहीं, अब यही बात है ना कि वो अब हाई कोर्ट के पास दोबारा जाएंगे। यहाँ पे ये हुआ है कि उन्होंने एक किस्म का इस केस को रिमांड कर दिया है, जिसे कहते हैं कोई कोर्ट रिमांड कर देती है कि इसको आप दोबारा फैसला करें। तो एक किस्म का उन्होंने इस केस को रिमांड कर दिया है हाई कोर्ट के पास कि आप इस केस को दोबारा सुने और दोबारा फैसला करें। तो उन्होंने डायरेक्शन दे दी इमरान खान को कि आप जाएं और जा करके दोबारा उन हाई कोर्ट के सामने जाएं और हाई कोर्ट के सामने अपनी मारूजात पेश करें, और फिर हाई कोर्ट जो फैसला करेगी वो आप उसको
मानेंगे, ये उन्होंने कहा। अच्छा, यानी इमरान खान साहब अब इस तरह से हम देखते हैं ना, वहीं पे हम चले जाते हैं दोबारा 2 रोज पहले। जी इमरान खान साहब जाएंगे सुबह और अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे जी और बायोमेट्रिक करवा के वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश होंगे, ऐसे ही होगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल। अच्छा, वहां पे आर्गुमेंट्स होंगी और जी। आर्गुमेंट्स होने के बाद जो है वो नैब के वारंट्स अपनी जगह रहेंगे? नहीं, नैब के वारंट तो नहीं खत्म होंगे, वो तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। नहीं तो फिर एक मिनट जरा, नहीं मैं यही तो कंफ्यूजन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अदालत ने वारंट सेट असाइड नहीं किए उनके। नहीं नहीं, वारंट सेट असाइड नहीं हुए, वारंट अपनी जगह मौजूद हैं। अब वो कल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट, नहीं, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जाएंगे और हाई अच्छा। कोर्ट फिर वो उसको दोबारा सुनेगी और फिर वो फैसला करेगी कि उनकी अरेस्ट सही थी कि नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो सही नहीं थी। उसको देख करके, एग्जामिन करके वो कहेंगे ठीक है, जो भी वो फैसला करेंगे वो अपना करके उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अगर नैब चाहती है तो उनको अरेस्ट कर सकती है दोबारा। मुझे ये बताएं कि ये एक चीफ जस्टिस साहब कोई अजीब सा मामला हो गया है। हाई कोर्ट कह रही है कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है गैर कानूनी है, ठीक है? दोबारा पेश होंगे, वारंट अपनी जगह मौजूद हैं। क्या हाई कोर्ट, अच्छा सुप्रीम कोर्ट वारंट्स को सेट असाइड कर सकती थी ना? सुप्रीम कोर्ट वारंट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। अच्छा, हाई कोर्ट कर सकती है? नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकती। कोई भी वारंट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। वारंट तो उसी वक्त सेटिस्फाइड होगा जबकि ट्रायल हो जाएगा। तो ये तो नहीं, तो इमरान खान साहब सुबह जब जाएंगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट क्या करेगी सुबह? हाई कोर्ट में सिर्फ इस वास्ते जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि हाई कोर्ट का जो फैसला था कि उनकी अरेस्ट लीगल थी, वो लीगल थी कि नहीं लीगल थी, ये उन्होंने रिमांड कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट से इन इफेक्ट कहा कि आप इस केस को दोबारा सुने और इसका फैसला करें, ये उन्होंने कहा। अब नहीं तो उन्होंने पहले तो शायद सुना ही नहीं गया था, वो तो बायोमेट्रिक की वो गिरफ्तारी हो गई थी। अब कल वो दोबारा सुनेंगे तो दोबारा क्या सुनेंगे? मतलब अगर वारंट अपनी जगह रखने रहेंगे, गिरफ्तार नैब कर लेगी, तो फिर वो क्या सुनेंगे कल? अगर कल वो दोबारा आर्गुमेंट होंगी और अगर ये प्रूव हो जाता है उनके सामने कि ये जो उनकी अरेस्ट थी वो लीगल थी, तो वो कह सकते हैं कि दोबारा हाई कोर्ट कह सकती है कि हमारी नजर में ये लीगल था और वो ही विल बिकम अरेस्टेड अगेन। अच्छा, हाई कोर्ट ये कह सकती है कि, यानी आप ये कह रहे हैं कि नैब के वारंट को सेट असाइड नहीं कर सकती अदालत? नहीं नहीं, कोई भी सेट असाइड नहीं कर सकता वारंट को। अच्छा, नहीं तो इमरान खान साहब जब पहले आए थे, यानी जब वो उनकी गिरफ्तारी हुई है वहां पे, तो वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अदालत में पेश हुआ और मुझे गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया नहीं, और अदालत के हाथे से किया गया। वो ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। देखिए, नैब के कोर्ट्स के जो उसूल हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। नैब अच्छा। में ये होता है कि आप सबसे पहले आपको एक नोटिस जाती है इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी पे आप आए, आकर के एक्सप्लेन करें। अगर वो नैब सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन बन जाती है, फर्दर एविडेंस आती है उसके अंदर। और अगर उस वक्त भी नैब सेटिस्फाइड नहीं होती फिर वो एक रेफरेंस पेश करती है ट्रायल कोर्ट के, नैब कोर्ट के पास। ये सिलसिला होता है वहां पर। तो वो नैब ये कह रही थी कि वो तो इंक्वायरी में आए ही नहीं, ना वो इन्वेस्टिगेशन में आए, तो हमने उनके खिलाफ रेफरेंस पेश कर दिया, ये नैब कह रही। तो आप ये कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब हाई कोर्ट से फिर गिरफ्तार हो जाएंगे? ये हो सकता है, पॉसिबल। नहीं, लेकिन गिरफ्तार वो होंगे, यानी जबरदस्ती नहीं गिरफ्तार होंगे, प्रॉपर्टी करेक्ट तरीके से गिरफ्तार होंगे। अच्छा, यानी उनके तरीकाकार पे इतराज सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट ने ठीक है, लेकिन वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा जी जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, और नहीं, अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, ये वैसे बड़ा एक अजब सा मामला नहीं हो गया कुछ? मतलब है कि ये अच्छा खैर मैं अब इस पे क्या तबसरा करूं, लेकिन देखते हैं कि कल तक क्या हाल। मुझे ये बताएं शेख उस्मानी साहब कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले 24 घंटों में, मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई को तो हम जानते हैं, कई जो हैं वो कारकुन हैं, कई जो हैं वो कारकुन नहीं है, राधा वो तो खुदा जाने। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उसके बाद इमरान रियाज खान,
आफ्ताब इकबाल साहब, और आज भी रात को गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन की इतलात हैं, और इसमें जो है वो मुसर्रत चीमा साहिबा, मलिका बुखारी से मैं नाम अगर किसी का रह जाए तो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया रात को, खुद उन्होंने गिरफ्तारी दी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, माजरत कि अगर मैं किसी रहनुमा का या किसी कारकुन के नाम रह गए मेरे जहन से, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गिरफ्तारियाँ मजीद होने जा रही हैं और सख्त होने जा रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसमें ये जो गिरफ्तारियाँ एमपीओ के तहत होती हैं, ये एमपीओ की गिरफ्तारी क्या होती है? ये एमपीओ की मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के अच्छा। की गिरफ्तारी होती है, और इसमें वो प्रिविलेजेस नहीं होती जो कि प्रिविलेजेस नॉर्मल गिरफ्तारी में होती हैं, जिसमें कि आपको उनके सामने पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें जमानत नहीं होती? 24 घंटे इसमें जमानत नहीं होती? जमानत नहीं होती। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना नहीं होता उसके अंदर। ये दूसरे किस्म की गिरफ्तारियां हैं। ये गिरफ्तारियां जो है ये मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर के तहत हैं, और जो बाकी जितनी गिरफ्तारियां हुई वो उसके अंडर हुई। तो अब ये सारा मामला देखिए ये है कि अब ये कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, तो अब कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला होगा कि इसके साथ कैसे डील करना है। और जिन लोगों को अरेस्ट कर दिया है एमपीओ के तहत, उनका तो वहां से बचना मुश्किल है, लेकिन इमरान खान की जो अरेस्ट थी वो उसके तहत नहीं थी। इमरान खान की जो अरेस्ट थी वो तो किसी और वजह से हुई थी, वो अल-कादिर ट्रस्ट की वजह से हुई थी, वो एक और चीज थी। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि ये एमपीओ की जो गिरफ्तारी है, ये सारे गिरफ्तार एमपीओ में हुए हैं, यानी असद उमर साहब भी और शाह महमूद कुरैशी और ये इमरान रियाज साहब और आफ्ताब इकबाल और ये सारे जो इसमें और भी बहुत से नाम है, फवाद चौधरी साहब भी गालिबन और बाकी, यानी इसमें ये नहीं है कि जी 24 घंटों में या 14 दिन में इनको अदालतों में पेश किया जाए। ये ये कितने दिन के लिए अडयाला या बाकी जेलों में चले गए हैं सब? इसमें एक रिव्यू कमेटी होती है, फॉर्म होती है। अच्छा। रिव्यू कमेटी फिर एग्जामिन करती है कि ये जो उनको अरेस्ट किया गया है वो सही किया कि नहीं किया गया। वो एक रिव्यू कमेटी बनेगी और रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी। अच्छा, मतलब ये इनकी जमानत नहीं है, इनका कोई वकील भी चाहे तो नहीं, कोई मतलब नहीं, इनको कोई कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वैसे बड़ी एक अजब सी बात है कि ये जो एमपीओ के तहत ये सारी गिरफ्तारियां एमपीओ के तहत हुई हैं, देखिए नुक्से अमन या मतलब तोड़ फोड़ पथराव जो भी कुछ हो रहा है, और उसके बारे में या वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा या कहा, लेकिन हो एमपीओ के तहत रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तमाम शख्सियात से कोई वकील इनका केस नहीं लड़ सकता और ये नॉन बेलेबल हैं ये सारे मामला। जी जी। अच्छा, ये कितने दिन का होता है, 30 दिन या क्या? आप मुझे दिन तो याद नहीं, लेकिन ये याद है कि इनको विद इन सर्टेन टाइम एक रिव्यू कमेटी के सामने इनको पेश करना होता है। रिव्यू कमेटी इसको रिव्यू करती है। रिव्यू कमेटी क्या होती है? रिव्यू कमेटी एक होती है, फॉर्म होती है कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर पीपल। दूसरों को एक कमेटी बनती है और वो फैसला करती है कि ये सही है कि नहीं। उसमें जजेस होते हैं, पार्लियामेंट, यानी आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, जजेस पार्लियामेंटरी भी होते हैं। जी हाँ, पार्लियामेंटरी भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। जी हाँ। अच्छा, और वो एक एक शख्स के बारे में फैसला करते हैं? जी जी, वो फैसला करती है। और ये 30 दिन 90 दिन ये मतलब तवील भी हो सकता है? हाँ, अब ये मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन बासूरत लेकिन वो बढ़ाया जा सकता है। मुझे ये पता है कि वो उसको बढ़ा सकते हैं, यानी जी 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 जी, वो तो बरकरार रह सकता है। अच्छा, जैसे वैसे एक बात है, मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि ये जो गिरफ्तारी को कानूनी कहा है हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट मतलब ये बड़ा अजब सा मामला होगा बहरहाल कि अब हाई कोर्ट में वही केस पेश होगा और वही बायोमेट्रिक होगी, फिर वो अंदर जाएंगे, फिर वो जो है वो दोबारा सुना जाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि नैब के वारंट्स को सेट असाइड नहीं कर सकती हाई कोर्ट? नहीं, हाई कोर्ट सेट असाइड नहीं कर सकती, बिल्कुल। तो वहीं से दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी? जी हाँ, गिरफ्तारी हो सकती है दोबारा, लेकिन नॉर्मल मैनर, प्रॉपर मैनर में होगी, लेकिन गिरफ्तारी होगी। तो ये एक बात जो है, इसको मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश भी कर रहा था कि वारंट्स को उन्होंने सेट असाइड नहीं किया और अपनी कस्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, और इसी तरह से सुबह पेश होंगे। जैसे आप मुझे ये बताइएगा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी
कौंसिल का इजलास हो रहा है और जो हुकूमत की तरफ से मरीम नवाज साहिबा का भी ट्वीट मैंने देखा और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो बात की, वो इस फैसले को कुछ ज्यादा इसको कबूल करते नजर नहीं आ रहे और मामला वहीं जाके खड़ा हो गया जहां पर ये 3 रुकनी बेंच के हवाले से था और वो लगता है कि वो तसादुम अभी टला नहीं है जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान था। ये 3 रुकनी बेंच या जो भी हम कहें, वो तसादुम अपनी जगह मौजूद है अभी। जी जी बिल्कुल, वो तो अपनी जगह मौजूद है। और वो खास तौर से देखिए, अब जो एंट्रेंस हो गई है ना, ये ISPR की तरह स्टेटमेंट जो खास तौर से कल आई थी शाम को, जिसमें उन्होंने ओपनली कहा है कि कोई पॉलिटिशियन जो हैं वो बिला वजह ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसके बाद कुछ मामला को इतने सिंपल नहीं रहे और मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, दोबारा आज फिर वही बात, इमरजेंसी के चल रहे हैं इस्लामाबाद में। आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है कि इमरजेंसी के इम्कानात हैं और ये सारा इंटरनेट वैसे ही बंद है, स्लो है पूरे मुल्क में। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं जस्टिस साहब, आपने कहा कि MPO के तहत वो इख्तियारात ही नहीं है कि वो बेल अप्लाई करें। जी जी बिल्कुल। जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो जो बेल वो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इमरजेंसी में भी यही होता है ना कि बेल नहीं मिलती लोगों को, तो वो तो MPO के तहत ही बेल नहीं मिल रही, तो फिर इमरजेंसी में ऐसा क्या है जो कि नहीं, इमरजेंसी तो वो इस वास्ते नाफिज करना चाहेंगे मेरे ख्याल में, ताकि ये लगता ऐसा है कि वो ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका PTI के लिए, तो उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, और ताकि उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए जो करना चाहते हैं ये प्रेजेंट गवर्नमेंट। इस वजह से वो इमरजेंसी नाफिज करेंगे और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। नहीं, तो लेकिन वो जो फैसला महफूज है और वो सारा जो चल रहा है 14 जुलाई वाला, वो तो अपनी जगह चल रहा है। हाँ नहीं, वो तो रहेगा अपनी जगह। 14 जुलाई का फैसला चल गया, लेकिन 14 जुलाई का फैसला तो 14 मई का वो तो लामायने है ना, बिकॉज वो इलेक्शन कह रहे हैं 14 मई को करो। अभी तक तो बैलेट पेपर भी नहीं बने, तो साइन हुए, तो अभी क्या वो इलेक्शन तो हो ही नहीं, कभी किसी सूरत में हो नहीं सकता, हो नहीं रहे। लेकिन फैसला मौजूद है, फैसला मौजूद है। और हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे ऊपर मतलब इनको ये बताया जा रहा है कि आप कंटेम्प्ट है, वो कह रहे हैं कि मतलब एक अजीब वो अलग चीज है कि उसको फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन देती है, उनको समन करती है कि जी आपने 14 को मैंने कहा था, हमने कहा था अब इलेक्शन कराएं, लेकिन आपने इलेक्शन नहीं कराए, तो उस पर उनका तो बड़ा अच्छा जवाब होगा कि जी आपके पास एक ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन इलेक्शन कमीशन की है जिसने कि इलेक्शन कराना है, वो कहते हैं हम नहीं करा सकते, आप उसको पहले डिसाइड करें, बाद में ये फैसला करें, बाद में करें। जैसा बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैरियत से ये दे लेकर आए। अच्छा, मैं ये बहुत सारी पेचीदगियां, नहीं ये बहुत पेचीदा, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक तो आपको सरफेस पे नजर आ रही है ना चीजें, लेकिन ये जो अटैक्स हुए हैं ना, जिसके बारे में देखिए असद उमर साहब ने ये कहा कि वो हम नहीं थे, मॉब को लीडरशिप कर रही है या मॉब खुद निकली है, मॉब में कौन से लोग थे, क्या है, और उनके पास प्रॉपर जो भी लोग थे, मैंने आपसे कहा ना कि कई इंसानी जानें बची हैं, वरना ये भी यहां तक चला गया था मामला कि सिक्योरिटी एहलकारों को, कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो निशाना बना दिया जाए। लेकिन फिर रात को यहां पर इस्लामाबाद में जो आर्मी आई है और आर्मी की मूवमेंट शुरू हुई हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से हटके भी थी। ऐसे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, डॉक्टर साहब वापस आके बात काफी कुछ यहाँ पे ठीक है पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। जी नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से अभी कहा गया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इमरजेंसी जो है वो एक आईनी ऑप्शन है, मौजूद है। इमरजेंसी तो बिल्कुल किसी भी वक्त, और काफी अरसे से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इमरजेंसी जो है वो 232 आर्टिकल 232 के अंडर किसी भी वक्त लग सकती है, और इमरजेंसी लग सकती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो बात मैं बहुत अरसे से कहता रहा हूँ और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैंडल्स, यूट्यूब के ऊपर गुफ्तगू वो किस अंदाज में कही गई, मकसद क्या था, इससे कतई नज़र, मतलब उस पर आप मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, ठीक थी, गलत थी, क्या था। लेकिन इस वक्त तनाव इतना ज़्यादा है
इतनी ज़्यादा कशीदगी है कि उस तमाम कशीदगी में ये इमरजेंसी तक ही मामला रुक जाए तो बेहतर है। मतलब मेरी दुआ है कि इमरजेंसी पे ही रुके मामला, अगर लग भी रही है तो इमरजेंसी ही लगे। लेकिन ये गिरफ्तारियां सारी जो हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो एमपीओ के तहत हो रही हैं, और जो उसमें एमपीओ का सबसे बड़ा जो एक इशू है वो ये है कि उसमें अदालतों तक रसाई नहीं होती और ना ही वकीलों तक रसाई होती है। ये जो टारगेटेड अटैक्स हुए हैं जी। इसमें एक तो बात वो है ना कि जो बात कही जा रही है कि इसमें और बहुत से लोग तीसरी कुव्वतें शामिल हैं, जी। लेकिन हम जाती तौर पे भी और हर तरफ जो गुफ्तगू आ रही है और कुछ लोगों को मैंने भी कोशिश की, और तो वो यही है कि वो ऐसे भी नहीं है कि वो कोई बिल्कुल ही अंधेरों से लोग बरामद हो रहे हैं। एक प्रॉपर कैंपेन जो है वो फौज के अगेंस्ट खड़ी हो गई है या की गई है, क्या हुआ खुदा जाने, वो है। अब उसमें ये कि आप किसी को समझाने की कोशिश करें तो वो सामने वाले जो है ना वो फिर अच्छा, मैं कई लोगों से मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा यार आप इमरान खान साहब एक सबसे ज्यादा पॉपुलर शख्सियत हैं, उनको इलेक्शंस की तरफ जाके वजीर आजम क्यों नहीं बनने देते? तो वो उन्होंने इमरान खान साहब को एक ऐसी जगह, देखिए ना परवेज खटक साहब साइड पे हैं, हो गए हैं, और बहुत सारे लोग साइड पे हो गए जो दरमियान में जिन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब इलेक्शंस की तरफ जाके और वो आ जाए। इमरान खान साहब, अच्छा फिर ये बात किस कदर अजीब हुई कि इमरान खान साहब आ जाएंगे तो उनसे हमने बात की है कि वो उसके बाद सबको माफ कर देंगे। मतलब अजीब, यानी उनको जितवा के 2/3 फिर उसके बाद वो आगे तक जाके एक ऐसी पिक्चर वो खड़ी। अब उसमें जो है वो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। अब उनको पता है नहीं है, लेकिन बाहर जो कुछ हो रहा है उसका उनको इदराक होना चाहिए, ठीक है, और बाहर ऐसा है कि हकीकतन ऐसा हो रहा है। मैंने काफी लोगों को कोशिश की समझाने की, मैंने कहा यार इमरान खान साहब को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं किसी तरह। तो डॉक्टर साहब वो भी तो यही बात करेंगे, नहीं, इलेक्शन ये तो चीजें कहीं और चली गई हैं ना। देखिए बात ये है कि जब ये घेराव जलाव हो गया, टैक्स हो गए सारे, अच्छा इसमें इधर भी गुस्सा है भाई, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनको गुस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो उसका मतलब ये है कि मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक्स हो। अच्छा कोई लोग निकाब पोश, कहीं बगैर निकाब पोश, कहीं को पहचाना जा सकता है, कहीं को नहीं पहचाना जा सकता, पहचाना जा सकता है वो। तो ये एक ऐसी सूरत, फिर व्हाट्सएप मुस्तकिल सुने गए हैं लोगों के जो कानून नाफिज करने। अच्छा इसमें मैं एक आपको और बात एक बताऊं, और उसमें लोगों को यहाँ मोहतात होना चाहिए कि भाई वो ऐसा है कि वो घास ना बन जाए, क्योंकि ये तो एक अजीबो गरीब सी जंग हो रही है। और इसमें देखें ना, सारी क़यादत अगर एमपीओ में चली गई है अंदर, तो फिर ये सिचुएशन तो अभी इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त की है 10 शख्सियात से मिलने की, तो अभी खबर आ रही है कि उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से भी कहा है कि बुशरा बीबी भी आ जाए यहाँ पे, और बाकी पार्टी की क़यादत तो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी तादाद में जेल में है। अच्छा वो उन्होंने गुजारिश की थी कि मैं इसमें बनी गाला में जाऊं। अच्छा बनी गाला तो एक बहुत जो है ना वो एक इनसिक्योर जगह है, जो लोग भी बनी गाला गए हैं, तो बनी गाला जो है वो रात के वो खास तौर पे वो बिल्कुल एक जंगल सा है बनी गाला। तो ये तो अच्छा है कि जमान पार किया ये यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला खैरियत से रखे सबको। लेकिन ये है कि वो बनी गाला तो बिल्कुल जंगल सा है। जो वजीर आजम के तौर पर भी वहां रहते थे तो कई दफा मुझे होता था कि ये इतने बड़े जंगल में कहीं कोई जो है वो मतलब जी खतरात थे और वो सारे बहरहाल। अच्छा हुकूमत जो है ना, इसके ऊपर इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, इमरजेंसी और इमरजेंसी अगर हुकूमत का निफाज करती है तो फिर अदालतों के जो इख्तियारात हैं वो महदूद हो जाते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि गिरफ्तारियों में यहां पर इस वक्त एक बात जो बहुत जरूरी है, बहुत सारे वकला भी अब जो है ना क्योंकि वो इतने ज्यादा फैले हुए लोग हैं, देखें ना 2-2.5 हज़ार तो अभी तक गिरफ्तारियां, ये गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, ये जा सकते हैं कोई और आगे तक, ठीक है। मैंने कहा ना आज एक सेकंड क्रैकडाउन होगा, फिर थर्ड होगा, फिर ये चलेगा भी, ठीक है। और अगर जो है वो उसमें ये लोग थोड़ा सा मुतात नहीं होते तो उसमें होगा कि रगड़े गए सारे। अच्छा ना कोई वकील है, अच्छा कई कौन से जेलों में वकील तक जब एक्सेस ही नहीं है तो मुझे बताएं कि फिर वो किस जेल में है, कहां पे है। तो लोग थोड़ा सा मुतात, फिर हुकूमत जो करने जा रही, जो प्लान हो रहा है कल
अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ देर में, वो बतौर पीडीएम इसको वो कर रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं, यानी इंडोर्स करने जा रहे हैं कि इमरजेंसी लगती है और ये सारे इख्तियारात वगैरह। अदालत का चूंकि ये जो बेंच का फैसला और वो जो टेप्स आ रही हैं उसमें जाए बगैर वहां वो फैसला महफूज है, जो कि इनको कहा गया है कि आप कंटेम्प्ट लगेगी, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। ये मैं बिल्कुल आपसे वो कह रहा हूं ना, हु ब्लिंक फर्स्ट। इनको कहा गया है कि आप पे कंटेम्प्ट लगेगी, और कंटेम्प्ट लगेगी तो इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। उधर से कहा गया है कि आप जो हैं वो अपनी उसमें दोबारा आज जो मरीम नवाज एक इसमें दरमियान में कि इमरान खान कस्टडी में और कारकुन कस्टडी में चले गए हैं, रहनुमा कस्टडी में चले गए हैं और बुरी कस्टडी में चले गए हैं क्योंकि वो एमपीओ में गए हैं अंदर। और इसमें और एक सेकंड ऑपरेशन होगा आज, जिसमें बहुत सारे नहीं, मैं अब इतलात की बुनियाद पे, कल भी हमने बात की थी कि रात को होगा, हुई गिरफ्तारियां। देखिए ना, मलिका बुखारी साहबा गिरफ्तार हैं, इसमें रताज गुल जो है उनके लिए छापे पड़ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसमें मुराद सईद साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब गिरफ्तार हो गए, वो देखें उनका हो गया। फिर उसके बाद ये जो बाहर हैं एजाज चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए, और यास्मीन राशिद साहबा गिरफ्तार हो सकती हैं किसी भी वक्त। इसमें जो है वो खुरम शेर जमान गिरफ्तार हो सकते हैं किसी वक्त, इसमें अली मादिद शेख गिरफ्तार हो सकते हैं किसी वक्त, इसमें जो है वो मतलब बहुत सारे लोग, इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं किसी भी वक्त। अब इशू ये है कि वो गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तारी, अच्छा फिर जो कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं यानी सड़क से जिनको पकड़ा जा रहा है वो भी एमपीओ में हो रहे हैं। तो एमपीओ में जब गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो गिरफ्तार अब मतलब एक लंबे, मैंने कहा ना कि वो होता है कि 24 घंटों में पेश किया जाए, एक हफ्ते का रिमांड है, जमानत है, वो नहीं। इस बात को यहां पे, और ये जब कराची ऑपरेशन हुआ था कई साल पहले, तो मैंने बात उस वक्त भी गई थी कि, और मैं बात दोबारा ये बात कह रहा हूं कि उस वक्त मॉनिटर हो रहा है उस वक्त की, भाई आप 2014 की बात कर रहा हूं, 14-15, कि उस वक्त ये सोशल मीडिया के थ्रू सारा ऑपरेशन हुआ था और एकदम से हो गया था, यानी जो एकदम होता है कौन कहां है कैसे है वो किसी को नहीं पता, लो हड़प करके हो गया कि सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे लोग चूंकि व्हाट्सएप मैसेजेस ये वो दाएं बाएं, तो वो सारा मॉनिटर हो रहा है। इसमें अब मेरा अपना मशवरा इनको हमेशा ये रहा, खान साहब को, और अभी भी यही है, आज देखिए अदालत है कि इसको ये इलेक्शंस की तरफ ले जाएं, मामला इलेक्शंस की तरफ ले जाएं और इलेक्शंस करवाएं, किसी भी तरह इलेक्शंस करवाएं। अदालत की जानिब से कहा गया है डॉक्टर साहब कि आप मुज़ाकरात करें, सवाल पैदा नहीं होता, वो अब वो नहीं बैठेंगे, ये नहीं, छोड़ दें, नहीं वो कोई मुज़ाकरात, मुझे मैंने आपसे कहा ना कि इतनी तलखी है इसमें कि इसमें कोई मुज़ाकरात, कहीं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, थर्ड पार्टी भी नहीं है और नहीं। देखिए इसमें जो है ना, इसमें इशू ये सारा कि वो जो है ये यहां से इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, वो अगर वहां से फैसला दे देते हैं 4 जुलाई का, इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए, दरमियान में कहीं वो अदालत की, सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये बात भी बड़ी, अल्लाह ताला खैरियत से रखे, अगर वो नैब की कस्टडी में होते या वो पुलिस की कस्टडी में होते तो मामला, अब वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है, तो ये भी एक बड़ा अजीब सा है मामला। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अवाम को सुबह। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल है कि उसमें इमरजेंसी डिस्कस हो रही है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है कल, और उसमें अगर वो कह देते हैं कि इमरजेंसी, और उसमें कह देते हैं कि एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां, एमपीओ का मतलब है कि आपने घेराव जिलाओ यहां प्रोवोक किया, ये सड़कों को बंद कर दिया, टैक्स किए, गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं लोग, वो उसमें सरकारी अमलाक आगे पीछे एमपीओ नुक्से अमन है ना, उसमें मैंने आपसे कहा ना, उसमें अब यहां पर एक असल बात तो ये है कि पाकिस्तान का मामला है, ये वो उधर टर्की का इलेक्शन, वो वहां पर बड़ी गंभीर सूरत हाल 14 को क्या होता है कैसे नहीं होता, खित्ते के मामला, सूडान के अंदर मामला, वो दारफोर तक फैल गए हैं, वो आज वो टर्की और ईरान और इंशाल्लाह कल आने वाले रशिया में उनकी मीटिंग हो रही है। अब वो कोई इस सब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि ये मैन मेड क्राइसिस खड़ा हो गया और ये उसमें मईशत एक तरफ बैठ गई है, मईशत कहीं है ही नहीं, बजट का वो क्या बना क्या नहीं, 300 क्रॉस कर गया डॉलर आज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।